ओम शांति। आज की मुरली 2 जनवरी 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा तो फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? बाबा कहते हैं कि नए झाड़ की देवी देवताओं की वृद्धि किस तरह से होती है। तो उत्तर है, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और ज़ूम मिसल होती है। जैसे ड्रामा ज़ूम मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। यह देवी देवता झाड़ में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें माया का मुकाबला बहुत करना पड़ता है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनोगे तो बहुत खुशी में रहोगे, सर्विस में भी वृद्धि होगी, तो बाप और वर्ष की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकार मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकार मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूँ तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे ड्रामा ज़ू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी ज़ू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 बरस से तुम चक्र लगाते हो। ज़ू मिसल यह चक्र चलता ही रहता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि माया का राज्य है, इसलिए हमें मेहनत लगती है। देही अभिमान में फंसे हुए हैं। देही अभिमानी बनेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और सर्विस की भी वृद्धि होगी। तो बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। बाबा कहते हैं कि माया जीत तब बनेंगे जब बुद्धि में शुद्ध संकल्पों से भरपूर हो। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछादी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछादी में होंगे। ज़रा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर से सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। अमृतसर में सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाबा कहते हैं कि सबको एक ही संदेश दो कि बाप आ गया है, और अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करें। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की जो कट है वह उतर जाएगी, आत्मा प्योर बनेगी। तो वो लोग कहते हैं जब साहेब को, साहेब की महिमा भी है। एक ओमकार सतनाम अकार मूर्त। अब अकार मूर्त कौन? कहते हैं सतगुरु अकार। अकार मूर्त तो आत्मा है। उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? हाँ, शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकार मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। भक्ति में ज्ञान जरा भी नहीं है, तो ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है।
मनुष्य तो ज्ञानवान हो ना सके। देवताएं भी मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सदगुरु अक्कार कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। यहाँ बाबा कहते हैं कि दो बाप का परिचय देना है। एक तो सब आत्माओं का बाप का परिचय और दूसरा लौकिक बाप का। तो तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तेल लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है, वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। अरे वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है। बाबा कहते हैं कि गुरु नानक जब आए थे तो वह पवित्र आत्मा थी, वो ऊपर से आते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सद्गति दाता कोई मनुष्य हो न सके। सद्गति दाता तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं कि कितने धर्म पिताएं आए, लेकिन किसी की सद्गति नहीं हुई और ही दुर्गति होती चली आई। तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तो अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है, मुठ पलीती कपट धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाने हैं, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी यह महिमा गाते हो। एक ओमकार, वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकार मूर्त है। हमारा तख्त यहाँ है, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो ना सके। वह तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई चढ़ ना सके। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने, और उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वहाँ आते ही है द्वापर में, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। बाबा कहते हैं कि धर्म पिताएं सब द्वापर में आते हैं और अपना अपना धर्म स्थापित करके चले जाते हैं, और हमारा देवी देवताओं का धर्म यहाँ संगम युग पर स्थापक होता है। तो फिर एक दो के पिछादी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं, ज़रूर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, शायद तकदीर में नहीं हो, तो बाप भी क्या करे। सिखों को भी समझाना है कि साहेब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सदगुरु अकार, फिर गुरु किसको कहते हो। सद्गति देने वाला तो एक ही है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर मनुष्य चाहिए, लेकिन ज्ञान सिखलाने वाले तो एक ही बाप चाहिए। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह जो कंगन है, यह पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे, क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है, जिससे सबकी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी स्वर्ग की स्थापना करो, रात दिन का फर्क है।
बाबा कहते हैं कि यह जताए भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन भाव की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं कि सन्यासी लोग एक तरफ तपस्या करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो यह तो रॉन्ग है। बाप की तुम खूब महिमा करो, बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है ना, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि देह सही देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, अंत मति सो गति होगी। श्री बाबा अकार मूर्त निराकार है, वह हमारा पिता है, हम उनके बच्चे। आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मेरा तो शरीर है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में रावण पर जीत पाने। यहाँ भी डायरेक्शंस दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। बाबा कहते हैं कि मुझे भी पतित दुनिया में पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने के लिए, इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। बाबा कहते हैं कि जो सबसे पहले जन्म में आते हैं वही जास्ती सुख भी भोगते हैं और वही जास्ती दुख भी भोगते हैं। क्योंकि अंत तक उनको अपना पार्ट प्ले करना है। तो तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे, माना शांति धाम पहुंच जाएंगे, मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। जब परम धाम खाली हो जाता है तब सबकी सदगति बाबा करने आते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बाबा में इतना योग परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय हम सब असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप का पैगाम सबको देते रहो। बायोस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। कि यहाँ बाबा कितनी सहज बात बताते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी नष्ट होंगे, विकर्म विनाश होंगे, तुमको मैं मुक्ति धाम ले जाऊंगा वाया उसके बाद जीवन मुक्ति। तो पैगाम तो सबको देना ही है। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मनाभाव का सबको दो। मन मनाभाव माना आत्मा में स्थित होकर परमात्मा को याद करना। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। फिक्र से रहित होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं। यह डरने की तो कोई बात नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इंतजाम ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते कि मुझसे रूह रिहान करो, ज्ञान को विचार सागर मंथन करो, तब जाके आत्मा शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया कि हम यह बनने वाले हैं। यहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा तो नारायण बनने वाले हैं, तो उनको तो बहुत खुशी रहती थी, देखने से ही नशा चढ़ जाता था। तुमको भी यह बनना है। तो बाबा हम
आपको याद कर ऐसे बनेंगे ज़रूर। और कोई काम नहीं है तो यह चित्र के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा बार बार रास्ता बताते हैं, लेकिन माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। जिसको निश्चय होगा कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, हमें लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, तो उन गोप गोपियों को ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है। अब ब्रह्मा ही फिर कृष्ण बनते हैं और फिर विष्णु, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह आदत डालनी चाहिए। नौंधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बेस भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मामेकम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सुखदेव बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला भी न सके। सभी को मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भवः। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्ति बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछड़ा संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। तो बाप दादा ने आज ये सब चेकिंग्स करने को दिया है कि हर एक चीज़ में न्यारा बनो, स्वयं को बंधन में नहीं बांधो, अपने व्यर्थ स्वभाव संस्कार से भी मुक्त रहो, तब जाके बाप समान कर्मातीत अवस्था को पाओगे। स्लोगन, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा कहते हैं कि बाबा के प्यार में लवलीन रहो तो बाप जैसा सम्मान और संपूर्ण बन जाएंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो।
सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। बाबा कहते हैं कि चलते फिरते फरिश्ता का अनुभव करो। हर कर्म करते फरिश्ता रूप में कर्म करो। तो दूसरी ओर साइलेंस में रहकर निराकार स्थिति में बाबा को याद करो, अशरीरीपन हो जाओ। और सेकंड में कोई भी संकल्प हो, क्या उनको समाप्त कर सकते हो? क्या व्यर्थ संकल्प को एक सेकंड में समाप्त कर सकते हो और डबल लाइट बन सकती हो? यह आज पूरे दिन में चेक करना है। अच्छा, ओम शांति।